का आश्रय लेकर बैठे हैं। और राम कथा कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, बोध बेस राम सकल जन रंजने, बोध बेस राम सकल जन रंजने, बोध बेस राम सकल जन रंजने, राम कथा विश्राम देने वाली है और भक्त जनों को आनंद देने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध माने होता है विद्वान। जो विद्वान शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते करते थक गए, गणेश राम जी, गणेश प्रसाद जी, जो विद्वान वेद पढ़ते पढ़ते शास्त्र पढ़ते पढ़ते थक गए, अब उनको विश्राम चाहिए। तो विश्राम कहां मिलेगा? बोले रामचरितमानस की छाया में आ जाएं। रामचरितमानस राम कथा उनके लिए विश्राम देने वाली है। क्योंकि ये कैसी है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे ग्रंथों का रस है राम कथा। अब आप लोग मन में ये सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, विद्वानों के लिए तो ठीक है, हम लोगों के लिए क्या लाभ है, हम क्यों सुने? आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि इस काम को करने से हमारा क्या फायदा है। सीधी सीधी बात करें आपसे, हर व्यक्ति हर कार्य में ये सोचता है कि इस काम के करने से मेरा क्या लाभ है। तो कहीं ना कहीं भक्त को, श्रोता को ये भी लगता है कि भाई हम कथा सुने तो हमें क्या फायदा। तो कथा सुनने के क्या फायदे हैं वो आज समझ लीजिए, क्योंकि आज पहला दिन है और कथा का महत्व पहले दिन कहा जाता है। और महत्व का मतलब यही होता है कि ये समझ में आ जाए कि इसको सुनने का फायदा क्या है, इसको सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुने हम, कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि कथा जो है इसलिए सुनी जाए कि हमारे जीवन में संयम, सदाचार और सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, हमें भगवान से प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान की कथा, क्योंकि जिसके विषय में हम लोग सुनते हैं उसके विषय में हमारा प्रेम बढ़ता है। अब भगवान के विषय में सुनेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अब हमारा व्यावहारिक पक्ष में क्या लाभ है? तो हमारे व्यावहारिक पक्ष में ये लाभ है कि हमें पता चलेगा कि राम जी का चरित्र कैसा है। तो हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। कैसी? भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये समझना है तो कौन समझाएगा? राम कथा। जब हम राम कथा सुनेंगे, उसमें भरत जी का चरित्र सुनेंगे, तो समझ में आएगा कि एक भाई का एक भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए। एक पत्नी का एक पति के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है और कैसा उसका निष्ठा और धर्म होना चाहिए। तो जब जानकी जी को सुनेंगे तो पता चलेगा कि पत्नी का क्या धर्म है। जानकी जी क्या कह रही है? जब राम जी वनवास में जाने लगे तो जानकी जी को समझाया कि देखो तुम वन में नहीं चल पाओगी, तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं है कि तुम वन के कांटों वाले मार्ग में चल सको। हिंसक पशु रहते हैं, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ मिलेंगे, कैसे चलोगी? तो जानकी जी ने कहा, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनो नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष
जिए बिनो दे नदी बिनो बारी। जिए बिनो दे नदी बिनो बारी। जैसे प्राणों के निकल जाने पर शरीर की कोई उपयोगिता नहीं होती, शरीर की कोई महिमा नहीं रह जाती। जिस शरीर से प्राण निकल जाए उसकी क्या उपयोगिता रहेगी, क्या महिमा रहेगी। जैसे नदी से पानी सूख जाए तो नदी की कोई शोभा नहीं रह जाती, उस नदी की ओर फिर कौन जाएगा, उस नदी की शोभा समाप्त हो जाती है। तो जैसे बिना पानी की नदी की शोभा नहीं है, जैसे बिना प्राणों के शरीर की कोई महिमा नहीं है, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी की जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये श्री जानकी जी राम जी से कह रही है। तो जब हम उस चीज को पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो हम समझेंगे कि आखिर स्त्री का क्या धर्म है। जिए बिनो दे नदी बिनो बारी। जिए बिनो दे नदी बिनो बारी। और ऐसा नहीं कि केवल ये समझेंगे रामचरितमानस से कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि पति का क्या कर्तव्य है। आप विचार करिए कि राम जी उस हिरण के पीछे, अच्छा राम कथा तो आप सबने सुनी है ना, हम थोड़ा इस ढंग से कहेंगे कि आपको उन कथाओं का रहस्य समझ में आए। कथाएं तो सबने सुन रखी हैं, तो आप सबने राम कथा खूब सुनी है ना कई बार। अरे हाँ ना कुछ तो करिए, सुनिए कि नहीं, नहीं सुनी। और राम जी हिरण के पीछे गए थे, वो सुना है। मारीच हिरण बन के आया, राम जी उसके पीछे धनुष बाण लेकर मारने गए। तो क्यों गए? क्या राम जी ये बात नहीं जानते थे कि माया का मृग नहीं होता? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि इस भूमि पर स्वर्ण मृग जन्म ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी राम जी उसके पीछे धनुष बाण लेके चले गए। तो बोले क्यों चले गए? बोले इसलिए चले गए कि जानकी जी की इच्छा है कि आप ये मुझे ला दीजिए। और अपनी पत्नी की इच्छा का कैसे पति को पालन करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए, ये राम जी दिखाना चाह रहे हैं। यदि नहीं जाता हूं तो जानकी के मन में आएगा कि देखो मैंने कभी पहली बार तो जीवन में इनसे कुछ मांगा और इन्होंने मना कर दिया। वो ये भी जानते हैं कि मैं इस हिरण के पीछे चला गया, इस मृग के पीछे मैं गया तो हमारी दूरियां बढ़ जाएंगी, जानकी का हरण हो जाएगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं नहीं गया तो दैहिक दूरियां तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन मन की दूरियां बढ़ जाएंगी। जानकी के मन में आ जाएगा कि अरे इन्होंने मेरी इच्छा नहीं रखी, मेरा मन नहीं रखा। इसलिए राम जी अपनी प्राण प्रिया जानकी की इच्छा का आदर करते हुए हिरण के पीछे चले गए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है। हमें ये सब धर्म रामचरितमानस सिखाता है। व्यावहारिक जीवन में रामचरितमानस से, राम कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश प्रसाद जी, वो एक बुजुर्ग जो थे उनको रामायण पढ़ने का बड़ा अभ्यास था और रामचरितमानस जहां समय मिलता पढ़ते रहते थे। तो एक बार वो कहीं यात्रा करने जा रहे थे, उनके बैग में रामचरितमानस का गुटका रखा ही रहता था। अब वो अपना रामचरितमानस का गुटका लेके जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ट्रेन के आने में समय था। तो उन्होंने सोचा कि ट्रेन आने में देरी है, तब तक क्यों ना रामचरितमानस निकाल के थोड़ा सा पढ़ लूं। तो वो रामचरितमानस का गुटका निकाले और थोड़ा पाठ करने लगे। तब तक वहां एक नव दंपत्ति आए जिनका कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ होगा, कहीं घूमने जा रहे थे।
तो वो दोनों पति पत्नी आए और इनको देखकर हंसने लगे। देखो जमाना कहां से कहां पहुंच गया और ये अभी भी वही रामायण पकड़े बैठे। ये लोग कब तक पढ़ेंगे, इसी को पढ़े जा रहे हैं, बार बार इसी को पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, ये पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा उन लोगों ने हंसी में कहा, उनकी हंसी करते हुए, और बुजुर्ग ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कहें इनसे, ये क्या समझेंगे, इसमें क्या है, सुन के रह गए। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी आई। संयोग ये रहा कि जिस ट्रेन में बुजुर्गों को चढ़ना था उसी ट्रेन में उन दोनों पति पत्नी को भी चढ़ना था। बुजुर्ग चढ़ गए, वो युवक भी चढ़ गया, पर जल्दबाजी में भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाई और ट्रेन आगे बढ़ गई। अब पत्नी छूट गई, वो युवक चढ़ गया था तो वो घबराए, परेशान हो, अरे कोई चैन खींचो, जंजीर खींचो, ट्रेन रुकवाओ। जैसे तैसे ट्रेन रुकवाई, फिर उसने अपनी पत्नी को दौड़ कर गया, ले आया, बिठाया, और सामने बैठे बुजुर्ग जो थे वो सब नाटक देख रहे थे। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा तू पूछ रहा था ना कि रामायण में क्या है। बोले तूने यदि रामायण पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर नहीं छूटती। वो बोला कि इसमें रामायण से क्या लेना देना है। बोले रामायण से सब कुछ लेना देना है। रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता कि राम जी जब केवट की नाव में चढ़े तो पहले राम जी नहीं चढ़े, पहले उन्होंने जानकी जी को चढ़ाया, बाद में राम जी चढ़े। तो यदि तूने पढ़ा होता तो पहले तू नहीं चढ़ता, पहले किसको चढ़ाता भाई, पहले जानकी को चढ़ाया कि प्रियई चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रियई चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी जब नाव में चढ़े तो पहले जानकी जी को बिठाया, बाद में खुद बैठे। तो तूने रामायण पढ़ी होती तो तू पहले ट्रेन में नहीं चढ़ता, पहले अपनी पत्नी को बिठाता, बाद में बैठता तो पीछे छूटती नहीं। इस बात का अर्थ यह है कि भैया जीवन की ऐसी कोई घटना नहीं, जैसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान रामायण में ना हो। सब समाधान है इसमें। महाभारत और रामायण में क्या अंतर है। बोले जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। अब हमें विचार करना है कि हमें अपने घर में क्या करवाना है। ये आदर्श रामायण से तो सीखेंगे। दूसरे का भी छीनना चाहते हैं हम, भाई का, भतीजे का, इसका उसका, हमारा सब हो जाए, लेकिन त्याग जब तक जीवन में नहीं आएगा। यदि हम छीनने की भावना रखेंगे तो जीवन में महाभारत बची रहेगी। लेकिन भैया बांटने का, चलो हमारा हिस्सा भी भाई को मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा भाई के पास ज्यादा चला जाए। अरे बार बार राम जी कह रहे हैं कि मेरा भैया भरत राजा बन जाएगा, हमें कितना अच्छा लगेगा। जब राम जी को पता चला कि मुझे युवराज बनाया जा रहा है, अब दशरथ जी राजगद्दी पे बिठाने वाले हैं, चक्रवर्ती नरेश का पद मिलने वाला है, और राम जी बड़े उदास हो गए। क्यों उदास हो गए। राम जी के मन में विचार आया कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों का नामकरण एक साथ हुआ, जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, और तो और चारों भैयाओं के विवाह भी साथ में हुए। लेकिन देखो ये कैसी विधि है कि सबको छोड़ के मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो अकेला मैं राजा बन रहा हूं, मेरे भाई रह जाएंगे। तो राम जी के मन में ये भाव है। आज हम लोगों की स्थिति क्या है, हमें मिल जाए तो हम सोचते हैं हाँ हमें ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन राम जी कह रहे हैं मुझे नहीं, मेरे भैया भरत को राजा बना दिया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब उन्हें पता चला कि भरत को राजगद्दी मांगी गई है, भरत राजगद्दी पर बैठेंगे, तो राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब तो मैं सम्राट का बड़ा भाई कहलाऊंगा, अब तो मेरा भैया भरत राजा बनेगा। लेकिन जब भरत जी को पता चला
कि मेरे लिए राजगद्दी दी जा रही है। तो भरत जी व्याकुल होकर रोने लगे, नहीं नहीं, मैं राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? बोले ये सब राज्य तो राम जी का है। राम जी कह रहे हैं भरत को राजा बनाओ, और भरत जी कह रहे हैं राम जी को राजा बनाओ। तो जहां एक दूसरे को देने की भावना है, वो रामायण है। रामायण की बड़ी अद्भुत विलक्षण कथाएं है, इसमें त्याग की बात है। रामायण की जो कथा है वह हमें त्याग और समर्पण सिखाती है। रामायण का एक एक पात्र जो है वो त्याग की मूर्ति है। आगे हम लोग सुनेंगे, अभी रामचरितमानस में हम प्रवेश करेंगे तो बंधन प्रकरण में हम सुनेंगे कि कैसे कैसे त्याग सबने किया है। कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण हमें अपने निज धर्म पर चलना सिखाती है। अब हम लोग बीच बीच में मानस के पात्रों के ऊपर विचार करेंगे, किसका कितना त्याग है। कैकेयी का त्याग कितना ऊंचा है, सुमित्रा का त्याग कितना ऊंचा है। मानस में, रामचरितमानस में सब त्याग करने वाले हैं। कैकेयी को हर कोई दोष देता है और सबको यही लगता है कि कैकेयी ने तो बुरा किया, लेकिन जो लोग मानस को ठीक से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कैकेयी जितना त्याग कोई नहीं कर सकता। कैकेयी ने कितना त्याग किया। राम जी चाहते थे कि मेरा वनवास हो जाए और मैं वन में चला जाऊं तो ऋषि मुनियों के आश्रम में जाऊं, राक्षसों को मारूं, सब ऋषि मुनियों को प्रसन्न करूं। तो राम जी ने स्वयं वनवास की इच्छा रखी। आगे हम सुनेंगे। कैकेयी ने इतना बड़ा कलंक ले लिया कि आज कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है क्या? कोई भी अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखता। क्यों? लोग समझते हैं कैकेयी नाम तो बहुत बुरा है, कैकेयी ने राम जी को वन में भेज दिया था। पर कैकेयी ने जानबूझकर नहीं भेजा था। राम जी ने ये मांगा था कि मां, जब मेरा राज तिलक हो तो तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना, तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा कर देना। राम जी की उस इच्छा को पूरा करने में कैकेयी को कितना कलंक लगा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। दूसरी बात, कभी कैकेयी के बेटे भरत ने अपनी मां को मां नहीं कहा। जब से कैकेयी ने राम जी को वनवास दिलाया तो भरत जी ने वनवास के बाद अपनी मां कैकेयी को कभी मां कह के नहीं पुकारा। तो लोग ये समझते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ा, लेकिन सच्चाई ये है कि कैकेयी ने राम के प्रेम के लिए, राम के लिए अपने बेटा भरत को छोड़ दिया। बेटा भले ही मुझे मां ना कहे, पर मैं राम की इच्छा पूरी करूंगी। राम जो चाहता है मैं वो करूंगी। उनका सुहाग उजड़ गया, उनको विधवा का जीवन जीना पड़ा। कितनी लोगों की गालियां सुननी पड़ी। हर कोई कहता है कैकेयी नंदन मंदमती कुटिल कुटिल पनकीन, लेकिन फिर भी कैकेयी उन सबको सहते हुए ये त्याग उन्होंने किया ताकि राम का वनगमन हो। और अच्छा, अब आप कहेंगे कि राम को वन जाने से क्या फायदा हुआ? सीधे शब्दों में कहें
तो राम जी वन में गए तो श्री राम राम बन गए। राम वन में गए जब इससे तो राम बन गए। यदि वन में ना जाते तो इतनी ख्याति कैसे होती? उनका जो दिव्य आदर्श है, दिव्य चरित्र है, उसकी प्रसिद्धि कैसे होती? साधारण कथा रह जाती है कि राजा के बेटा थे, पढ़ लिख करके राजगद्दी पे बैठ गए, ब्याह हो गया, राजगद्दी पे बैठ गए, राजा बन गए। तो ये सब दिव्य कथाएं हम सुनेंगे। हम लोग मानस में आज प्रवेश कर रहे हैं। आज वंदना प्रकरण है, पहला दिन है, महात्मा का दिन है। तो थोड़ा मानस की वंदना करते हुए, चूंकि कल भगवान शंकर का विवाह कराएंगे, कल बहुत सुंदर कथा है, कल शिव विवाह रहेगा। तो आज मानस की वंदना प्रकरण और कल जो है शिव विवाह की कथा। वर्णानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तार वंदे वाणी विनायक। वो स्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण को लिखना प्रारंभ किया, कौन से दिन से लिखना प्रारंभ किया है आपको पता है? रामचरितमानस का शुरुआत कब हुई है? आज के ही दिन हुई है। जो रामनवमी राम जी के प्राकट्य की तिथि है, वही रामचरितमानस के भी प्राकट्य की तिथि है। तो आज केवल राम जी की जयंती नहीं है, बल्कि रामचरितमानस की भी जयंती है। आज ही के दिन रामचरितमानस भी प्रकट हुए। अवधपुरी यह चारे प्रकाश, अवधपुरी यह चारे प्रकाश, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, चरित्र प्रकाश, अवधपुरी चरित्र प्रकाश। अवधपुरी में यह चरित्र कब प्रकाशित हुआ? नौमी तिथि, दिन मंगलवार और चैत्र का महीना। तो पावन चैत्र मास में ही यह पावन रामचरितमानस प्रकट हुआ। अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नौमी भोम पर मधुमासा, नौमी भोम पर मधुमासा, नौमी भोम पर मधुमासा, नौमी भोम पर मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। अवधपुरी 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 यह चरित। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार के दिन से ही रामचरितमानस को लिखना तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया था। तो यह राम जी की तिथि तो है ही आज। आज रामचरितमानस के प्राकट्य की तिथि भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, पर उन्होंने हिंदी में ग्रंथ लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा। हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में लोग संस्कृत भाषा को बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, संस्कृत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हिंदी में मैं भाषा में ग्रंथ लिखूं, ताकि जन जन के समझ में रामचरितमानस आए और सब कोई रामायण को पढ़ के अपना कल्याण कर ले। इसलिए कोई भी आस्तिक व्यक्ति होगा, उसको 2-4 रामायण की चौपाई जरूर आती होंगी, यदि थोड़ा बहुत। अच्छा, आप लोगों के घर में रामचरितमानस है कि नहीं है?
कितने लोगों के घर में है? सबके घर में रामचरितमानस है। अच्छा अब ये बताओ पढ़ता कौन कौन है? जो लोग पढ़ते हैं वो हाथ उठाओ। सब पढ़ते हैं? तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, सब घरों में रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, संस्कृत में होती तो क्या सब पढ़ पाते? संस्कृत का ज्ञान तो सबको नहीं है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में लिख दी तो सबको ही पढ़ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा पढ़ा हो नहीं हो कैसा भी हो सब पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेता है वो रामचरितमानस पढ़ लेता है। गांव क्षेत्र में तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी रामायण पढ़ लेते हैं। तो किसी ने पूछा कि आपने रामचरितमानस को संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? तो गोस्वामी जी कहते हैं संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठनाए और तुलसी फोरी गरी धरी जो चाहे सो खाए। संस्कृत भाषा जो है वो थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, उसमें सूत्र लगते हैं और उससे फिर उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो बोले जैसे नारियल को तोड़ के खाना हो तो नारियल है, उसके अंदर भी वही सब है, लेकिन उसको फोड़ना फिर उसकी गरी निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। पर तुलसीदास जी ने उस नारियल को तोड़ करके उसके अंदर से गरी निकाल के रामचरित के रूप में रख दी। अब जिसकी मर्जी सो खाइए, उसको सरल बना दिया। संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, फोड़ने में कठिनाई होती है, तुलसीदास जी ने फोड़ के तैयार करके रख दिया कि लो पालो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को प्रकट किए हिंदी भाषा में। क्यों किए? क्योंकि वो चाहते थे कि जन जन तक रामचरितमानस पहुंचे। एक कारण उसका यह था गणेश प्रसाद जी कि रामचरितमानस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उस परम ब्रह्म का निरूपण करने के लिए वेद प्रकट होते हैं। तो वेदों में उस परम ब्रह्म की ही व्याख्या है। परम ब्रह्म को प्रतिपादित करने के लिए वेद प्रकट होते हैं, लेकिन वही वेद वेद्य परम ब्रह्म जब दशरथ पुत्र राम बन करके प्रकट होते हैं तो वह वेद सोचते हैं अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अवतार लेना पड़ेगा। तो वही वेद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण क्या है? वो भी वेदों का ही अर्थ है। वेदों को धारण करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वही वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं, और वही वेद जो हैं वो वाल्मीकि रामायण बन जाते हैं। पर जब वाल्मीकि जी बने हुए उन्होंने देखा कि भैया राम जी तो राजमहलों से निकल करके और कोल भीलों के पास चले गए, वन में चले गए, साधारण लोगों के पास चले गए, तो मेरा ग्रंथ जो है वो भी केवल विद्वानों तक नहीं रहना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्हीं वाल्मीकि ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के और अपने ग्रंथ को हिंदी में बना दिया ताकि सब कोई रामचरितमानस पढ़ सके, और हिंदी में सबके लिए सुलभ बना दिया। इसके पीछे एक कथा और है, बहुत अच्छी कथा है, आप लोग ध्यान से सुने। और हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को कई बार टीवी पे भी दिखाया जा रहा है। कल देखेंगे आप लोग, तो जो माता बातें कर रही है वो भी दिखेंगे कि ये लोग कथा में बातें कर रहे थे, इसलिए शांति से बैठेंगे। हाँ तो कैमरा घूमता रहता है। तो गणेश प्रसाद जी, एक बार हनुमान जी ने बड़ी दिव्य अद्भुत राम कथा लिखी। हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है, आप लोगों को पता है कि नहीं है? हनुमान जी ने अपने वज्र जैसे नखों से शिलाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर नखों से कुरेद कुरेद करके एक बहुत ही अद्भुत रामायण लिखी। तो हनुमान जी ने जब वो रामायण लिखी तो उसका नाम रखा हनुमान नाटक। और उस रामायण को लिख करके हनुमान जी ने सोचा कि एक बार वाल्मीकि जी को दिखा लाएं कि हमारे द्वारा लिखी ये रामचरितमानस, हमारी रामायण कैसी है। तो वाल्मीकि जी को वो अपनी रामायण दिखाई। वाल्मीकि जी ने उसको जब शुरू से आखिरी तक पढ़ा तो गदगद हो गए, बोले भाई ये तो गजब की है, मैंने जो बनाई है उससे तो ये बहुत आगे है। वाल्मीकि ऋषि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और हनुमान जी ने भी अपने नखों से शिलाओं पर रामायण लिखी। तो वाल्मीकि जी ने मन में विचार किया कि मेरी रामायण से हनुमान जी की रामायण बहुत श्रेष्ठ है, और कहीं ये रामायण जगत में प्रसिद्ध हो गई तो मेरी रामायण तो धरी रह जाएगी, इसको कोई नहीं पूछेगा।
तो मन में जाने कैसे राम जी की क्या प्रेरणा हुई कि थोड़ा मन में ईर्ष्या भाव आया और हनुमान जी ने कहा कि कोई दक्षिणा, आपने मेरी रामायण को पढ़ा है और उसकी कोई दक्षिणा आप बताइए। तो वाल्मीकि जी बोले इसकी दक्षिणा ये है कि आप अपने ग्रंथ को ले जाकर के समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा भाई ये क्या बात हुई, समुद्र में डाल दो, समुद्र में क्यों डाल, मगर अब कह दिया तो कह दिया। हनुमान जी थोड़े हृदय से दुखी हो गए, अपना ग्रंथ ले जाके उन्होंने समुद्र में डाला, शिलाएं समुद्र में डाल दी। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि देखो तुमने अपने ग्रंथ को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस ग्रंथ को डलवा रहे हो, तो आगे चल करके तुम्हें भी अपने ग्रंथ की प्रसिद्धि उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पर तुम्हें जो है तुलसीदास के रूप में जाना पड़ेगा और फिर तुम जो है मैं ही सामने खड़ा बैठ करके तुमसे रामायण लिखवाऊंगा और फिर उस रामायण की खूब प्रसिद्धि होगी। तो फिर वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के रूप में आए और फिर हनुमान जी ने ही उनको बतला बतला कर लिखवाया है। रामचरितमानस जो लिखा है, लिखा तुलसीदास जी ने, लेकिन उसको बताने वाला कौन है? श्री हनुमान जी महाराज है। उन्होंने ही बताया ऐसा लिखो। और एक संत तो बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो बोले तुलसीदास जी ने लिखा है, तो सब जानते हैं। पर एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले रामचरितमानस के मूल रचयिता तो भगवान शंकर हैं। कैसे? कि रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाहि सो समय शिवासन वासा, पाहि सो समय शिवासन वासा, पाहि सो समय शिवासन भासा, पाहि सो समय शिवासन वासा, रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। तो रचने वाले इसके कौन है? भगवान शंकर। तो यदि ये माना जाए कि भगवान शंकर ने इसको लिखा है, तो फिर तुलसीदास जी ने क्या किया है? तो बोले तुलसीदास जी ने तो उनकी रचना को प्रकाशित करा है, इसलिए लिखा है अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी ने तो इसको प्रकाशित किया है। मूल रचना करने वाले तो भगवान महादेव हैं। भोले बाबा की ही कृपा से रामचरितमानस प्रकट हुआ है। इसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नहीं रखा, और जितने भी लोगों ने रामायण लिखी उन सब ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम क्या लिखा? रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही गावा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही गावा, सुनत श्रवण पायहि विश्रामा, सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं इसका नाम रखता हूं राम चरित्र मानस।
तीन शब्द है। पहला शब्द है राम, दूसरा चरित्र, तीसरा मानस। अच्छा, रामायण का अर्थ होता है अयन, माने होता है घर। जो श्री राम जी का घर है वह रामायण है। तो और जितने भी कवि हुए उन्होंने राम जी का घर बनाया, पर तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम जी का घर नहीं बना रहा हूं, मैं तो राम जी की मूर्ति बना रहा हूं। रामचरितमानस क्या है? ये बोले राम जी का घर नहीं है, ये तो साक्षात राम जी का स्वरूप है, ये तो साक्षात राम जी का ही विग्रह है। क्या है इसमें? इसकी विशेषता क्या है? रामचरितमानस में विशेष रूप से क्या है? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यही महाराघोपति नाम उदारा, यही महाराघोपति नाम उदारा, अति पावनो पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यह श्री राम कथा जो है इसमें क्या है? बोले यही महा रघुपति नाम उदारा। इसमें सबसे अधिक विशेष बात है तो राम जी के नाम की, नाम के ही प्रभाव की पूरी कथा है। राम नाम इसमें प्रधान रूप से विराजमान है। और ध्यान दीजिएगा, राम कथा उपदेश नहीं है, राम कथा उपचार है। राम कथा उपदेश नहीं है, क्या है? उपचार है। किसका उपचार है? सोजन सजीवन मूरी सुहाए, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, राम कथा कले कामद गाए, राम कथा कली कामद गाई। श्री राम कथा कलयुग में क्या है? कामधेनु। इस राम कथा को किसका स्वरूप कहा है? बोले सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये संजीवनी बूटी की तरह औषधि है, उपचार नहीं, औषधि है। किसकी? भवरोग की। बोले जो इसका आश्रय लेता है उसका आने जाने का चक्र छूट जाता है। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। बार बार उनको इस भवसागर में नहीं आना पड़ता, उनके आने जाने का चक्र छूट जाता है। ये भवरोग की वह औषधि है। रामलला सरकार की राम कथा कहे प्रणनावा, राम कथा राम कथा कहे प्रणनावा, राम कथा यह संसार सागर है और इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए रामचरितमानस क्या है? बोले दृढ़ नौका है। इस नौका में सवार होकर के सहज में ही कोई भव सागर से पार हो सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि भगवान का नाम लेके कितने लोग पार हो गए। हरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ताली बजाते हुए गाइए। रामलला सरकार की
हाजी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया सिला ओ पर। राम नाम लिख दिया सिला पर। अरे हो गई हाजी हो गई, हाँ हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। एक बार भाव से बोले राम लला सरकार की हो। मीठी मीठी ताली बजाते श्री हरि हरि। जरा ताली बजाते हुए सुनाम है। हरि बोल। जय हो बोल राधा रमण लाल की। एक बार बोले राम लला सरकार की हो। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरे सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, ओ कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। ओ बढ़ गया हाजी बढ़ गया, ओ बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा, अपार लेकर नाम तेरा। ओ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री हरि गज ने आधा नाम पुकारा, ने आधा नाम पुकारा। जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो मगर के पैर पकड़ते ही उस हाथी ने जोर से श्री हरि का नाम पुकारा, तो आधा नाम ही पुकारा, भगवान दौड़ के आ गए। अरे गज ने आधा नाम पुकारा, ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। ओ गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। करुण छोड़ कर उसे उबारा। अरे किया हज किया हो किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा।
विष अमृत कर दिए मुरारी। अरे खोल गए अज खोल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अज नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अज नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए अज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अज नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान का नाम लेकर कितने कितने लोग भवसागर पार हो गए। और रामचरितमानस में क्या है कि यही रघुपति नाम मोदारा। तेरी नाम रघुपति नाम उदारा। यही रघुपति नाम मोदारा। तेरी नाम रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मानस में मुख्य रूप से भगवान का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के आरंभ में 7 श्लोक लिखे। तो 7 ही श्लोक क्यों लिखे? ज्यादा भी लिख सकते थे, कम भी लिख सकते थे। तो शायद इसलिए लिखे कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड है कि नहीं? तो जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो उन 7 कांडों का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए तुलसीदास जी ने आरंभ में 7 ही श्लोक लिखे। या इसलिए कि संगीत के 7 स्वरों में इनको गाया जा सकता है पूरी रामचरितमानस को, इसलिए 7 श्लोक लिखे। अथवा 10 अवतार की जो गिनती है उसमें राम जी का 7वां अवतार है, इसलिए 7 लिखे होंगे। राम जी की जो राशि है वो 7वीं राशि है, इसलिए भी लोग कहते हैं 7 लिखे होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में 7 श्लोक लिखे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ी यात्रा निकल रही है तो शोर हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लें तब तक। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे पाणि विनायको। सबको लगता था कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला शब्द राम लिखेंगे। क्यों? बोले भैया जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जन्मते ही सबसे पहले क्या बोले थे? राम बोले। इसलिए तुलसीदास जी का नाम ही पड़ गया राम बोला। तो बोले जन्म लेते ही राम बोले और जीवन भर राम 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 रटने वाले तो अपना ग्रंथ लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले राम ही लिखेंगे। पर आप आश्चर्य करें कि सबसे पहला शब्द राम नहीं लिखा। क्या लिखा? वर्णानामर्थ संघानां। वर्ण, पहला शब्द लिखा वर्ण। और रामचरितमानस के आखिरी का शब्द क्या है? आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो सबसे अंतिम शब्द है मानव। ये ते संसार पतंग घोर किरणो दह्यन्ति नो मानवा। तो शुरू का शब्द है वर्ण, आखिरी का शब्द है मानव। माने मानव और वर्ण ये दो अक्षरों के बीच में पूरा रामचरितमानस है। रामचरितमानस का वर्ण क्या है? बोले रामचरितमानस का वर्ण है मानव। कोई ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी मानव है वो मानव मात्र इसका अधिकारी है, सबके लिए है, सबके हितकारी ये ग्रंथ है। रामचरितमानस सबका है। दूसरी बात, इसमें मानव शब्द अंतिम में आया है और वर्ण आरंभ है। माने यह वर्ण को किस वर्ण का? ब्राह्मण बनाने वाला, क्षत्रिय बनाने वाला नहीं। ये जो ग्रंथ है ये व्यक्ति को मनुष्य बनाने वाला है, मानवता सिखाने वाला ग्रंथ है। गणेश प्रसाद जी, रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी, मेरी मृत्यु मनुष्य से हो जाए। तो लोगों ने कहा तुमने तो अपनी मृत्यु बड़ी सस्ती मांग ली, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है, मनुष्य लोक है, इसमें तो मनुष्यों की कोई कमी तो है नहीं, कोई भी मार देगा। और रावण बोला ऐसे हर कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा। बोले मनुष्य नहीं रहने दोगे? अरे मनुष्य तो रहेंगे, मृत्यु लोक है। रावण बोला लोग मनुष्य की आकृति में तो रहेंगे, लेकिन लोग मानवता नहीं रहेगी। और जब तक मानवता नहीं रहेगी तब तक मनुष्य कैसा? मनुष्य तो तभी माना जाए, जैसे कड़वा नहीं तो करेला कैसा, मिठास नहीं तो मिश्री कैसी, और मानवता नहीं तो मनुष्य कैसा? भैया मनुष्य तो वही है जिसमें मनुष्यता हो, मानवता हो। तो रावण ने मनुष्यता को समाप्त कर दिया। अब जब मनुष्यता को मिटा दिया तो राम जी ही महामानव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मानवता को स्थापित किया। और उन्हीं राम जी का दिव्य चरित्र रामचरितमानस के रूप में है, जो मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। पहले श्लोक में सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की है, फिर भवानी शंकर की वंदना, फिर गुरुदेव की वंदना, श्री हनुमान जी की और वाल्मीकि ऋषि की वंदना है, किशोरी जानकी जी की वंदना है, एक श्लोक में राम जी की वंदना है, फिर सोरठाओं के माध्यम से गणपति आदि देवताओं की वंदना है, और चौपाइयों का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी सबसे पहले गुरु जी की वंदना करते हैं। बंदहो गुरु पद पादों परागा, बंदहो गुरु पद पादों परागा, सरोचे सुवास सरस अनुरागा, सरोचे सुवास सरस अनुरागा, बंदहो
समन सकल भवो समन सकल भवो समन सकल भवरोज सबसे पहले गुरुदेव की वंदना गोस्वामी जी ने की जब सोरठा लिखना प्रारंभ किया, चौपाई लिखना प्रारंभ किया। बंदहो गुरु पद पदुम परागा, गुरुदेव के चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूं। जिस धूल को आंखों में यदि लगा लिया जाए तो दिव्य दृष्टि मिल जाती है। अब आप जरा विचार करिए कि धूल आंखों में चली जाए तो आंखों की दृष्टि बढ़ जाती है कि दिखना बंद हो जाता है। हम रास्ते में चल रहे हैं, तेज हवा आए और धूल आंखों में आ जाए तो क्या होगा? आंख बंद हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा। तो धूल जो है उससे तो हमें दिखना बंद हो जाता है, हमारी दृष्टि को धूल बाधित करती है। लेकिन वही धूल यदि गुरु के चरणों से लग जाए और गुरु के चरणों से लगने के बाद अंजन बना के लगा लिया जाए तो दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली हो जाती है। इसका मतलब है कि गुरु कृपा कर दें तो वह रज को भी इतनी दिव्य बना सकते हैं। तो हमारे ऊपर गुरु जी का अनुग्रह हो जाए तो हमें क्या नहीं बना सकते। गुरु जी की वंदना करते हुए गुरु महिमा को स्वामी जी बतलाना चाह रहे हैं। देखो, विश्वास फल देता है। गुरु जी के चरणों का चरणामृत, गुरु जी के चरणों की रज, इसकी क्या महिमा है, ये तो कोई निष्ठावान से समझ सकता है। गणेश प्रसाद जी एक शिष्य के यहां गुरु जी आए, वो बड़ा निष्ठावान शिष्य था और बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे मेरे यहाँ गुरुजी आए हैं, मेरे यहाँ गुरुजी आए हैं। खूब उसने आरती उतारी, पूजा करी, सेवा करी और भोजन वोजन कराया, विश्राम कराया। संयोग से रात्रि में मोहल्ले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सब लोग रो रहे थे। इसको पता लगा, इसने कहा क्यों रो रहे हैं? बोले भाई अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई इसलिए उसके घर के रो रहे हैं। ये पहुंचा कि डरो मत, रो मत, दुखी मत हो। बहुत बढ़िया समय है कि मेरे गुरुजी आए हुए हैं और मेरे गुरुजी के पैरों में अमृत है। मैं अभी इस मरे हुए व्यक्ति को अमृत पिला दूंगा, ये जीवित हो जाएगा। लोगों ने बात मानी नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है। पर लोगों ने कहा करने दो इसको जो कर रहा है। वो बड़ी निष्ठा से अपने घर गया। जो गुरुजी रुके हुए थे उनके चरण धोए और चरणामृत लिया और ले जाकर उस मरे हुए व्यक्ति के मुख में वो बड़ी निष्ठा से डाला। अब शिष्य की निष्ठा पक्की थी तो वो चरणामृत जैसे ही मुख में डाला तो वो व्यक्ति जीवित होकर के बैठ गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, भैया मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। सबसे ज्यादा आश्चर्य गुरुजी को हुआ कि हमें तो आज तक पता नहीं था कि मेरे पैरों में इतना अमृत है, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो शिष्य ने बताया। वहां से गुरुजी विदा होकर चले गए। अब गणेश प्रसाद जी गुरुजी तो चले गए। बाद में क्या हुआ कि कहीं गुरुजी एक बार जा रहे थे और राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। उसकी सब यात्रा निकल रही थी। राजा बहुत दुखी था। इन्होंने कहा भाई रुको रुको, परेशान मत हो, इसको कहीं मत ले जाओ, इसको विश्राम घाट मत ले जाओ, मैं अभी इसको जीवित कर दूंगा। राजा ने समझाया कि देखो हम लोग पहले ही बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अब और कोई नाटक मत करो। बोले नहीं नहीं, मैं इसको जीवित कर सकता हूं, मेरे पास अमृत है। राजा ने कहा एक शर्त है, हम इसकी अर्थी को लौटा के घर तो ले जाएंगे, लेकिन यदि तूने जीवित नहीं कर पाया तो फिर अकेले इसकी अर्थी नहीं निकलेगी, फिर तुम्हारी भी अर्थी निकलेगी, तुम्हें भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, सूली पे चढ़ा देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। अब गुप्ता जी उनको ले गया, वापस ले गए। अर्थी को उतारा गया। इन्होंने अपने चरण धुलवाए और धुलवा करके गुरुजी ने जैसे ही वो चरणामृत डाला कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने कहा जिसका डर था वही हुआ, अब इनको सूली पे चढ़ा दो। इन्होंने हमें बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया। वो महात्मा को, गुरुजी को जो है सूली पे चढ़ाने लग गए। सूली पे चढ़ाने के वाले को, मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है?
इनसे पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बोले एक ही इच्छा है। क्या? बोले उस चेला से मिलना है जिसने ये नाटक करवाया है। चेले का पता पूछा गया, उसको बुलाया गया। उसने देखा, अरे गुरुजी आपको यहाँ चढ़ाया जा रहा है, आपने चोरी करी कि डाका डाला कि क्या करा? वो बोले कि ना चोरी करी, ना डाका डाला, ना कुछ किया। बेटा क्या करे, तेरी बातों में आ गए, इसलिए मरना पड़ रहा है। बोले नहीं गुरुजी क्या हुआ? तो पूरी बात बतलाई कि गुरुजी बात ऐसी ऐसी। गुरुजी ने बताई पूरी बात। अरे बोले परेशान मत हो, सचमुच मेरे गुरुजी के पैरों में अमृत है। मैं अभी इस बात को सिद्ध कर देता हूं और इसको जीवित कर देता हूं। राजा ने कहा अब 3 अर्थी तैयार करो, एक और आ गया, इसको भी मारना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। उसने बड़ी निष्ठा से अपने गुरुजी के चरण धोए और पूरी निष्ठा से गुरु चरणों को धोकर वह चरणामृत लिया। और चरणामृत लेकर के जैसे ही शिष्य के द्वारा उस मरे हुए व्यक्ति के मुंह में डाला गया तो वो राजा का मरा हुआ बेटा उठ करके बैठ गया और जीवित हो गया। जीवित होकर बैठ गया। राजा प्रसन्न हो गया, सब जय जयकार करने लगे, सब प्रसन्न हो गए। फिर गुरुजी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भैया मैंने इतनी बार पैर धोए जब तो कुछ नहीं हुआ, उन्हीं चरणों को इसने धोया तो काम बन गया। फिर उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि देखो किसी के पैर में अमृत नहीं होता, लेकिन ये शिष्य की निष्ठा है कि मेरे गुरुजी साक्षात भगवान है और मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत है, ये उसका पक्का विश्वास है। तो उसकी निष्ठा और विश्वास का परिणाम है कि तुम्हारे चरणों से अमृत प्रकट हो गया। जहां विश्वास होता है वहां अपने आप वस्तु प्रकट हो जाती है। भरोसा पक्का होना चाहिए। अपने गुरुजी को भगवान से कम मत समझो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, श्री हरि ही नर के रूप में है, गुरु जी के रूप में। गुरु मनुष्य नहीं है। गुरु को मनुष्य मानना ही दोष है। गुरु जी क्या है? बोले गुरु जी साक्षात भगवान है। गुरु गुरु पद राजा मृदु मंजुल, गुरु पद राजा नयन अमीय द्रगदोष विभाजन, नयन अमीय द्रगदोष विभाजन, गुरु पद राजा मृदु मंजुल अंजना, गुरु पद राजा, गुरु पद राजा, गुरु पद राजा, गुरु पद राजा मृदु अच्छा, तुलसीदास जी ने गुरु जी के चरणों का ध्यान किया तो आगे आप देखेंगे उन्होंने सबकी वंदना करी है। देवताओं की वंदना, ऋषियों की वंदना, संतों की वंदना तो उन्होंने करी, पर उन्होंने दुष्टों की वंदना, खलों की वंदना, राक्षसों की वंदना भी करी। क्यों? क्योंकि गुरु जी का ध्यान करने से उनकी दृष्टि दिव्य हो गई, और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो किसी में दोष नजर नहीं आता, कोई निंदनीय नहीं लगता, बल्कि सब वंदनीय लगते हैं। हम लोगों को हर व्यक्ति में दोष दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया खराब हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारी दृष्टि खराब हो गई। तो इलाज दुनिया का नहीं, इलाज आंखों का कराना पड़ेगा। इलाज क्या है? बोले इलाज है गुरु चरणों का आश्रय। जब गुरु चरणों का आश्रय लोगे तो वो दृष्टि मिलेगी जिससे सारी दुनिया आपको वंदनीय लगने लग जाएगी, सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लग जाएगी। देखो, आंखें तो भगवान ने दी हैं, लेकिन दृष्टि कौन देता है? दृष्टि गुरुजी देते हैं। आंखों से देखा जाता है और दृष्टि से दर्शन किया जाता है। देखने में और दर्शन में बहुत अंतर है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, वो कहते हैं हमने मंदिर में भगवान को देखा। तो देखना नहीं है भगवान को, क्या करना है? दर्शन करना है। आंखों के दोष, दृष्टि के दोष गुरु चरणों के संत कृपा के बिना नहीं मिट सकते।